सोचिए, आधी रात का वो सन्नाटा जब शहर की सारी आवाजें जैसे थककर सो जाती हैं और सिर्फ एक कमरे में जलती हल्की पीली रोशनी के नीचे बैठा एक इंसान अपने ही सवालों से घिरा होता है। फोन की स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा होता है, वही नाम जिसके सामने कभी उसकी आवाज दब जाती थी, वही नाम जिसके सामने उसने खुद को बार बार छोटा महसूस किया, क्योंकि सामने वाले की अकड़ इतनी ऊंची थी कि उसके सामने प्यार, समझ और सम्मान सब बौने लगते थे। कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अकड़ कभी अचानक नहीं टूटती, वो धीरे धीरे दरकती है और हर इंसान की अकड़ तोड़ने का तरीका अलग होता है। लेकिन एक बात कॉमन होती है, जब सामने वाला ये समझ ले कि आप उसकी जरूरत नहीं बल्कि उसकी आदत थे, तब उसकी अकड़ खुद ब खुद हिलने लगती है। इस कहानी की नायिका कोई विलेन नहीं है, वो बस अपनी खूबसूरती, अपने ऑप्शंस और अपनी अहमियत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगी थी। उसे लगता था कि सामने वाला कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो हर बार झुक जाता था, हर बहस में चुप हो जाता था, हर गलती पर माफी मांग लेता था। और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब आप बिना शर्त सब सहते हैं तो सामने वाले को ये भ्रम हो जाता है कि आप कमजोर हैं। कहानी का मोड़ तब आता है जब एक दिन वो इंसान अचानक बदल जाता है। न कोई लड़ाई, न कोई शिकायत, न कोई आखिरी बहस, बस एक गहरी खामोशी। वही खामोशी जो अकड़ से भरे लोगों को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि उन्हें शोर की आदत होती है, उन्हें रिएक्शन चाहिए होता है, उन्हें ये जानना होता है कि सामने वाला अभी भी वही है, अभी भी इंतजार कर रहा है। लेकिन जब कॉल्स का जवाब आना बंद हो जाता है, जब मैसेज सीन पर अटक जाते हैं, जब सामने वाला अपनी जिंदगी में बिजी, शांत और स्थिर दिखने लगता है, तभी अकड़ की पहली ईंट गिरती है, क्योंकि अकड़ का दम दूसरे की जरूरत पर टिका होता है। कहानी आगे बढ़ती है और अब वो इंसान खुद सवाल पूछने लगता है, इतना बदल कैसे गया? क्या कोई और है, या फिर मैं ही अब जरूरी नहीं रही? और यहीं से शुरू होता है असली ब्रेकडाउन, क्योंकि जब किसी को आदत हो जाए कि सामने वाला हमेशा उपलब्ध है, तो उसकी अनुपस्थिति सबसे बड़ा झटका बन जाती है। अकड़ टूटती है तब जब एहसास होता है कि सामने वाला अब आपकी शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर जी रहा है। कहानी में वो इंसान अब अपनी वैल्यू समझ चुका है। उसने सीखा है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और कभी-कभी दूरी ही सबसे बड़ा आईना होती है। अब वही व्यक्ति जो कभी झुकता था, अब शांत है, स्थिर है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सामने वाला बात करना चाहता है, लेकिन अब उसे इंतजार करना पड़ता है। वो जवाब चाहती है, लेकिन अब जवाब कंट्रोल में है, क्योंकि अकड़ तब तक ही जिंदा रहती है जब तक सामने वाला खुद को कम समझता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये साफ होता जाता है कि अकड़ तोड़ने का कोई जादुई मंत्र नहीं होता, बस 3 चीजें काफी होती हैं: सेल्फ रिस्पेक्ट, साइलेंस और कंसिस्टेंसी। जब आप बार बार खुद को साबित करना बंद कर देते हैं, जब आप अपनी वैल्यू शोर मचाकर नहीं, अपने स्टैंडर्ड से दिखाते हैं, तब सामने वाले को एहसास होता है कि उसने किसी को हल्के में ले लिया था। और यहीं पर कहानी का सबसे भारी सस्पेंस आता है, क्योंकि एक रात वही नाम फिर से फोन पर चमकता है, लेकिन इस बार उंगलियां कांपती नहीं, दिल तेज नहीं धड़कता, और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि अब जवाब देना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि अकड़ टूट चुकी होती है। और जब अकड़ टूटती है तो या तो इंसान सुधरता है या फिर दूर चला जाता है, और दोनों ही हालात में आप जीत जाते हैं। कहानी का अंत कोई बदला नहीं सिखाती, बल्कि ये समझाती है कि खुद की अहमियत समझना ही सबसे बड़ा जवाब है। और अगर आप भी कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां आपकी कद्र नहीं हुई, तो इस कहानी को एक संकेत समझिए, क्योंकि याद रखिए, अकड़ उसी की टूटती है जिसे लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, जो सीधे दिल पर वार करती हैं, जो सच्चाई बिना मिलावट के दिखाती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी आपको खुद से जोड़ने वाली है और शायद आपकी जिंदगी का कोई अधूरा सवाल भी पूरा कर दे। कहानी अपने सबसे सच्चे और सबसे भारी अंजाम की तरफ बढ़ती है। सामने वाला इंसान जो कभी टूट चुका था, अब खुद को जोड़ चुका है। उसने सीखा है कि प्यार में खोना और खुद को खो देना अलग अलग बातें होती हैं। अब वो किसी को साबित करने के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि खुद के लिए शांत है, स्थिर है और संतुलित है। और यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि अकड़ को टूटने के बाद भी एक उम्मीद होती है कि शायद सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन कहानी यही सबसे बड़ा सबक देती है, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पा लेता है, तो वो पुराने रोल में लौटने से इनकार कर देता है। अब अगर वो लड़की वापस आना भी चाहे, तो शर्तें बदल चुकी होती हैं। अब झुकना नहीं है, अब खुद को छोटा नहीं करना है, अब रिश्ता बराबरी पर होगा या होगा ही नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां या तो सामने वाला सच में बदलता है या फिर हमेशा के लिए दूर चला जाता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में जीत उसी की होती है जिसने खुद को पहचान लिया।
कहानी हमें ये सिखाकर खत्म होती है कि अकड़ तोड़ने का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाना होता है। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू समझ जाते हैं तो सामने वाला चाहे रुके या जाए, आप टूटते नहीं। और यही असली ताकत है, यही असली एंडिंग है। और अगर आप भी कभी ऐसे रिश्ते से गुजरे हैं जहां आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझा गया, तो याद रखिए, चुप रहना हार नहीं होती, सही वक्त पर दूरी बनाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और अगर ये कहानी कहीं न कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होगी, बल्कि आईना होगी आपके अपने फैसलों का।